नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। यह अभियान बेहद सफल रहा और लोगों की जान बचाने में सफलता मिली। इसके बावजूद कुछ लोग तूफान में फंस गए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें उनका रेस्क्यू कर रही हैं। फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य महकमा और बिजली विभाग के कर्मचारी पूरी ताकत से लगे हुए हैं ताकि फिर से जिंदगी पटरी पर लौट सके। नगर में मौजूद है और लगातार एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनके साथ हम चल रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने जो कॉल किया था एनडीआरएफ की टीम को कि एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है, जिसके वजह से जो नानी चौड़ी का जो पूरा गांव है वो उसका कनेक्शन पूरी तरीके से चला गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस पेड़ को काट दे, क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ा ये पेड़ है और इसको काटने में समय लगेगा। तो अब एनडीआरएफ की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, एक छोटा सा गांव है और उसका पूरा जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूट गया है। जामनगर में हम देख रहे हैं लगातार जबरदस्त तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के साथ हवाएं भी काफी ज्यादा तेज चल रही है। कल के मुकाबले हवाएं थोड़ी कम तेज चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन राहत के इस काम में जुटी टीमों के सामने तेज बारिश और जोरदार हवा बाधा बनकर सामने खड़ी हो गई। हवाओं के इन जोरदार झोंकों को देखकर मौसम के बिगड़े मिजाज का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते कुछ जिलों के निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। तमाम रास्ते पानी में डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में हिचकोले खाने लगी और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ऐसे ही एक इलाके में गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची, जहां कई परिवार फंसे हुए थे। लिहाजा हमारी टीम ने इन लोगों की मदद के लिए एजेंसियों से अपील की और फिर कुछ ही देर बाद एनडीआरएफ के जवान इन लोगों तक देवदूत बनकर पहुंचे। एक महत्वपूर्ण जानकारी खासकर प्रशासन के उन लोगों के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, मैं चाहूंगा कि वो संज्ञान लें कि जहां हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फोन पूरी तरह डेड हो चुका है। यहाँ से थोड़ी देर पहले एक नर्स थे जिनको ड्यूटी पर जाना था और उन्हें कोशिश की मदद करके किसी तरह सड़क तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो अस्पताल जा सकें। लेकिन अभी भी इस इलाके में कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ भेजें ताकि इन लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट कराया जा सके। जिस जगह पर हम आए थे 1 घंटे पहले ये रिपोर्ट दिखाने की कैसे लोग लो लाइन इलाकों में फंसे हैं, उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ से एक महिला को ही निकाल पाए थे। एक्सपर्टीज एनडीआरएफ की इस तरह की ट्रेनिंग है कि बच्चों को छोटे छोटे निकाला जाए। देखिए ये बुजुर्ग महिलाएं थी, लाइफ जैकेट इनको लिया गया है। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा थी और चूंकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फीट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में जरूरत है कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए। तो सबसे पहले हम इन इलाकों में पहुंचे और यहाँ पर जब हमने रिपोर्ट की तो यहाँ से एक महिला जो नर्स स्टाफ थी वो यहाँ से गई। उसके बाद इन्होंने हमसे अपील की कि इन तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि इनके फोन बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है 24 घंटे से, तो मोबाइल फोन ड्रेन हो चुके हैं। हमने तुरंत जैसे एनडीआरएफ के लोगों को देखा, उनको ये जानकारी दी और उसके बाद वो एक शख्स यहाँ पर आए, उन्होंने रेकी भी किया, पूछा और जानकारी के बाद अब ये एनडीआरएफ का एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, सिविल एरिया है जहां पर लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी देखिए महिलाओं के लिए थी कि माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी और जब हम यहाँ पर आए थे इनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि कम से कम इनका संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके घर में परिवार के किसी के पास मोबाइल फोन की बैटरी नहीं चल रही थी। और वहां पर पीछे 2-4 लोग हैं, मैं पकड़ लेता हूँ अब निकालिए। तो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इन लोगों की। अब देखिए पानी इतना गहरा है ना, इतने में मोटर बोट नहीं चलाई जा सकती, तो सबसे जरूरी होता है कि लाइफ जैकेट पहना करके, देखिए यहाँ पर बच्चों को कंधे पर लेकर के और जरूरत का सामान, हमने को कहा था कि आप जरूरत का सामान पैक करके रखें, थोड़ी देर में मदद आएगी। और हमने एक छोटी सी कोशिश की कि एनडीआरएफ के लोगों के जरिए जानकारी पहुंच जाए और एक बार जानकारी हो जाती है तो मदद बहुत आसान हो जाती है। मांडवी के ही बगीचा बाग में करीब 5 से 6 लोग निचले इलाके में फंस गए थे। यहाँ भी एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उसने इन लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर में पहुंचाया। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां तूफान पीड़ितों की मदद के अलावा जगह जगह पर उखड़े पेड़ों को इलेक्ट्रिक आरी की मदद से काटकर रास्तों को साफ करने में जुटी हुई है, ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। इस काम में क्रेन और खुदाई करने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि लैंडफॉल के बाद भी तूफान के असर से राज्य में तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जो कि सही साबित हुआ। कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर जूनागढ़ तक, मोरबी से लेकर नवसारी तक हालात कमोबेश एक ही जैसे दिखाई दिए। इन हालात को देखते हुए अभी भी लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। इस वक्त हम जामनगर में मौजूद है और लगातार यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और साथ हवाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े पेड़ है और इलेक्ट्रिक के खंभे हैं वो कितने जोर से झूल रहे हैं। यहाँ पर ये जामनगर की जो नदी है, यहाँ पर भी जो पानी है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और हवाएं इतनी ज्यादा तेज है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रह पाना भी मुश्किल है। और ये जो बारिश हो रही है वो इस तरीके से हमारे शरीर पर लग रही है, आप समझ सकते हैं कि खड़े रह पाना भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको बता दें कि जामनगर में कल देर रात से जबरदस्त तेज बारिश हो रही है और अब आपको बता दें कि हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि वो अपने घरों में बने रहे और घरों से बाहर ना निकले। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर जो है अभी भी द्वारका में देखने को मिल रहा है। द्वारका से उखा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। साथ ही जो पानी है वो पानी लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण जो है वो जल भराव की स्थिति काफी सारे गांव में है। ज्यादातर गांव जो है वहां पे पानी भरा जा चुका है। अभी बारिश इतनी तेज है कि जो है कैमरा इक्विपमेंट्स बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी तेज बारिश हो रही है और बारिश में खड़े भी रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो स्थिति है ये गांव की पूरी स्थिति है। आसपास के जितने भी गांव हैं, द्वारका से उखा जाने तक के जो रास्ते में जितने गांव आते हैं सभी गांव में इसी प्रकार की स्थिति और इसीलिए लोगों को जो है पहले से यहां से स्थानांतरित किया गया था। पर अभी भी ये मुख्य रास्ता है जो ओखा जाता है, तो कई सारे बड़े जो व्हीकल है वो यहां से जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहां से जाना हितावह नहीं है। सभी तरह से सरकार ने पहले से चेतावनी जारी की थी और जिस तरह से रेड अलर्ट कहा गया था वैसी ही बारिश जो है ओखा तक हो रही है। तो सभी रास्ते जो है ओखा तक जाने के अभी फिलहाल के लिए बंद है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि वहां पे पानी भर चुका है। राज्य के तूफान प्रभावित जिलों में किस तरह से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और तूफान से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक की। और देवभूमि द्वारका में चूंकि अभी थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए उनको छोड़ करके बाकी सारे जिलों में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टीम्स ऑलरेडी उनको बोल दिया गया है कि जाकर के प्राइमरी सर्वे भी करें और रेस्टोरेशन और रेस्क्यू का जो काम है उसको चालू कर दें। गुजरात के बाहर से आए लोग भी इस तूफान में फंस गए। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का एक दल कुदरत की मार झेल रहा है। ये दल फिर से ट्रेन और बस यातायात के शुरू होने का इंतजार कर रहा है। सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तूफान प्रभावित जिलों में जनजीवन को सामान्य किया जाए ताकि तूफान पीड़ित अपने घरों में वापस लौट सके। द्वारका से ब्रजेश जोशी, मांडवी से आशुतोष मिश्रा और जामनगर से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। चक्रवाती तूफान भले ही गुजरात को पार कर चुका है, लेकिन जाते जाते उसने गुजरात में वो तबाही मचाई जिससे निपटने में उसे काफी वक्त लगेगा। जब तूफान आया तो सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, गाड़ियां खिलौनों की तरह पलट गई, हवाएं सब कुछ उखाड़ कर फेंकने पर तुल गई थी। और अभी भी साइक्लोन के असर से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात से गुजर गया और पीछे मुसीबत की मूसलाधार बारिश और आफत का सैलाब छोड़ गया। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ और सौराष्ट्र के 8 जिलों में रहा। यहां तूफान अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए। तबाही के इस तूफान में भावनगर में 2 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भले ही गुजरात से टकरा गया हो पर उसकी असर जो है वो अभी तक देखने को मिल रही है और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं वहां पे भारी बारिश हो रही है। द्वारका के आसपास के इलाके हैं वहां पे जो है वो धीरे धीरे जल भराव की समस्या भी हो रही है और इसी वजह से वहां पे एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम है कि जिन्होंने गाँव में जाके लोगों से रेस्क्यू किया है। तो यहाँ पे जो है पानी भर गया है, लेकिन ये गाँव जो है पहले से खाली करवाया गया था। कुछ लोग वापस भी आए हैं। एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनसे हम लोग बात करके जानेंगे कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन हुआ, क्या कितने लोग थे, सर यहाँ पे कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, कैसे जानकारी मिली और ये लोग वापस क्यों आए थे।
देखिए यहाँ भी लगभग 80 से 90 लोगों का हमने इवैक्यूएशन किया है। दरअसल काफी सारे लोगों को सेफ शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो लोग वापस अपने घरों में आकर शिफ्ट हो गए थे। इस तूफान की वजह से 940 गांवों की बिजली गुल हो गई और 524 से अधिक पेड़ उखड़ गए। जामनगर में धराशायी पेड़ों ने घरों को तहस नहस कर दिया, कारों को तबाह कर दिया और तूफान में बिजली के खंभे उखड़ गए। हवाओं की ताकत का अंदाजा लगाइए कि लोहे का पोल भी झुक गया। वहीं कई जगहों पर मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हो गए। इस वक्त हम मुंद्रा में हैं और मुंद्रा में चक्रवात का जो तूफानी असर है वो अब दिखने लगा है। यहाँ पे तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो रही है और यहाँ पे जो तूफान पिछली रात आया था उसके बाद जो तबाही है वो भी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं बड़े से जो होर्डिंग्स है, लोहे की फ्रेम पे लगे हुए ये जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। आप बिजली के खंभे देख सकते हैं। करीब अगर पूरे कच्छ की बात करूं तो 600 से ज्यादा बिजली के जो खंभे हैं उसे नुकसान पहुंचा है। कहीं गिर गए, कहीं मुड़ गए, इस तरीके के हालात सामने आए। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा जो पेड़ है वो भी यहाँ पे धराशायी हो गया है। जिस तूफान के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने पर न जाने क्या हो जाने का डर जताया गया। फिलहाल वहां सिर्फ पेड़ टूटते गिरते नजर आए। दुकानें समंदर किनारे टूटती बिखरती नजर आई हैं, लेकिन जनहानि नहीं हुई। इस वजह को समझने के लिए ये वीडियो देखिए, क्योंकि भारत ने तूफानों से लड़ना सीख लिया है। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। जिस तरह से चक्रवाती तूफान दक्षिण अरब सागर से उठने के बाद गुजरात तट के करीब पहुंचा, इस दौरान उसमें कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन बिपरजॉय तूफान की तीव्रता कम नहीं हुई। हालात पर गुजरात सरकार ने पैनी नजर बना रखी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। राज्य के अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाल रखा है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी द्वारका में डटे हैं। रिस्टोरेशन का कामगिरी ऑलरेडी चालू हो गई है। प्रशासन पहले से सतर्क था। हजारों पोल, बिजलियों की पूरी टीम हमारी तैयार है। गुजरात भर में जहाँ पे साइक्लोन की इफेक्ट नहीं है वहां से बिजली विभाग की पूरी टीम सौराष्ट्र कच्छ में ट्रांसफर कर ली गई थी। पहले से मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोएक्टिवली कामगिरी के कारण हम लोग सभी प्रकार से तैयार है और बिजली विभाग एकदम सतर्क है। और जो कामगिरी चालू हुई है, बारिश बंद होते ही ये कामगिरी में और तेजी आएगी। कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ में तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि तूफान ने तबाही का अलर्ट पहले ही दे दिया था। जखाऊ में तूफान के टकराने से पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के एकादश रुद्र महादेव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चक्रवात के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी। ऐसी ही एक लहर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, लेकिन वो यहां से सुरक्षित निकल गए। कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखाऊ, मुंद्रा, गांधीधाम और अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में तेज बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी। चक्रवात के टकराने के कई घंटे बाद भी 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिससे पूरे मांडवी में बिजली की आपूर्ति ठप रही। जिस तरीके से चक्रवात ने तबाही मचाई थी वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये स्वामीनारायण का सत्संग हॉल बना हुआ है और सत्संग हॉल की जो छत है वो पूरी तरीके से उड़ गई है। जब चक्रवात आया था यहाँ पे 110 की रफ्तार से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चली थी, तो इस तरीके से ये जो ऊपर बनी पूरी छत है ये पूरी छत इस तरीके से उड़ गई। इसी तरीके के जो दृश्य है वो कई और जगह पर भी देखने मिले। हालांकि सबसे अच्छी बात अगर हम कहें तो किसी भी जो जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, किसी भी जान न जाए ये कोशिश करने के लिए सरकार प्रयास कर रही थी और वैसा ही अब होता हुआ दिख रहा है। किसी की भी जान नहीं गई है। चक्रवात आया था, भयंकर ये चक्रवात था जो काफी लंबे टाइम तक चला, लेकिन जो तबाही तो छोड़ गया, हालांकि किसी की भी जान नहीं गई है इस चक्रवात में। चक्रवाती तूफान के टकराने और उसके इस इलाके में बने रहने के दौरान जबरदस्त बारिश हुई। वहीं तेज हवाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया। चक्रवाती तूफान के गुजर जाने के बाद का मंजर देखिए।
गुजरात में बिपरजॉय के बवंडर को देखते हुए कोस्ट गार्ड की तैनाती की गई थी। इस तूफान से निपटने के लिए 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट भी तैयार थे। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में एनडीआरएफ की 27 टीमें तैनात थी, जबकि इन इलाकों में चक्रवात के गुजर जाने के बाद यातायात और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए करीब 600 टीमें बनाई गई हैं। जिस तरीके से इस बार सरकार ने तैयारियां की थी, तो कम से कम जो 8 सबसे प्रभावित जिले हैं, जिसमें कच्छ, जामनगर, द्वारिका, राजकोट, मोरबी जैसे जो जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा चक्रवात ने तबाही मचाई है, वहां पर अब तक एक भी इंसान की मौत नहीं दर्ज की गई है। यानी कहीं ना कहीं जो चक्रवात का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था, वहां पे एक भी मौत नहीं है, क्योंकि 90,000 से ज्यादा लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया है। अब रिस्टोरेशन का काम है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सड़कें हैं यहाँ से मांडवी से लेकर, जब चक्रवात का असर यहाँ पे दिख रहा था, जब चक्रवात तूफान यहाँ पे तबाही मचा रहा था, उसके तुरंत बाद ही पूरी सड़कों को साफ करना शुरू कर दिया। जो हाईवेज बंद थे, मांडवी से लेकर जो भुज का हाईवे है, मांडवी भुज, मांडवी मुंद्रा का जो हाईवे है, जो मेन कनेक्टिविटी हाईवे कहा जाता है, उसे एक बार फिर से घंटों में ही शुरू कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार के मुताबिक दोपहर बाद तक तूफान कमजोर पड़ रहा है। हवा की रफ्तार भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। लेकिन तबाही के निशान बताते हैं कि साल का ये पहला तूफान देखते ही देखते तबाही मचा गया। द्वारका से ब्रजेश दोषी और मांडवी से गोपी गहंगर के साथ कच्छ से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में तबाही मचाने के बाद तूफान बिपरजॉय अब राजस्थान में दाखिल हो चुका है। गुजरात से दक्षिण राजस्थान में दाखिल होने से पहले ही वहां के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में येलो अलर्ट है। हालांकि गुजरात की ही तरह राजस्थान में भी तूफान से बचाव के कार्य तेज कर दिए गए हैं। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस तूफानी हवा ने गुजरात को पूरी तरह से झकझोरने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के बाद बिपरजॉय तूफान अब राजस्थान में अपना कहर दिखा सकता है। बिपरजॉय तूफान को लेकर राजस्थान में अलर्ट, बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर बीएसएफ के जवान। जालौर और बाड़मेर को सबसे पहले हिट करेगा ये तूफान। बाड़मेर और जालौर में मूसलाधार बारिश का अंदेशा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवान अलर्ट मोड में हैं और सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि वो हर हालात का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन बिगड़े हुए मौसम का फायदा कोई बिगड़ैल न उठा सके, इसको लेकर भी सरहद पर चौकसी तेज कर दी गई है। मौसम बिगड़ रहा है, लिहाजा बॉर्डर के आसपास बसे गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय का असर जितना अनुमान लगाया जा रहा था, उससे काफी कम रहा। हालांकि बाड़मेर जिले में जहां प्रशासन अलर्ट पे था, वहां आपको बता दें कि बारिश होती रही अलग अलग अंतराल के अंदर, लेकिन ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिससे जान को हानि पहुंचे। आपको बता दें, फिलहाल हम बाड़मेर के अंदर हैं, जहां आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कुछ कुछ इलाकों में थोड़े थोड़े पानी भरने की घटना आई है। अगर बात करें हम बॉर्डर इलाके चौटन की और उसके समीप गांवों की, उन्हें एहतियात के रूप से जो है वो खाली जरूर करवा दिया गया, लेकिन ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिससे कि कोई जन माल को हानि पहुंची हो। मौसम विभाग की माने तो बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर और पाली समेत आसपास के कई इलाकों में झमाझम बारिश और तूफानी हवाओं के चलने की आशंका है। राजस्थान के कई इलाकों में चक्रवात का असर दिखना शुरू हो गया। गुरुवार शाम से ही जबरदस्त आंधी चलनी शुरू हो गई। जैसलमेर शहर में भी पूरे दिन बादल छाए रहे तथा रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही। तूफान के असर से जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही में भारी बारिश होगी, जबकि बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, डंगरपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जून को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 18 जून को अजमेर के लिए चक्रवाती तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, सीकर, पाली, भीलवाड़ा,
बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश होने की बात कही जा रही है। जयपुर, जोधपुर, चूरू, दौसा, अलवर, करौली, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तब एडजॉइनिंग एरिया जो साउथ राजस्थान है वहाँ विंड स्पीड 40 to 50 km/h और गस्टनेस में 60 km/h हो सकता है। ये साइक्लोन बिपरजॉय के प्रभाव में अभी सौराष्ट्र कच्छ एरिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल चल रहा है और आज का दिन सौराष्ट्र कच्छ और नॉर्थ गुजरात रीजन पे कुछ जगह पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। ये तूफान राजस्थान में दिन की बजाय रात को ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अंदाजा यही है कि बाड़मेर और जालौर के रास्ते ये तूफान राजस्थान में आकर तबाही का तांडव कर सकता है। बताया जा रहा है कि तूफान का राजस्थान में 3 दिन तक असर रहेगा। राजस्थान में ये समुद्री तूफान 16, 17 और 18 जून तक सक्रिय रहेगा। बिपरजॉय तूफान को लेकर बाड़मेर में अलर्ट के साथ ही लोगों में सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी नजर आई। तूफान की वजह से बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए जैसलमेर और बाड़मेर में बीएसएफ को चौकन्ना कर दिया गया है, जबकि सेना अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा सिविल डिफेंस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। अपील की जा रही है कि 2 दिन लोग अपने घरों में ही रहें और जानवरों को सुरक्षित रखें, जिससे जान माल के नुकसान से बचा जा सके। गुजरात की तस्वीरें सामने हैं, लिहाजा मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।